की शुरुआत करेंगे रेप पर होने वाली सियासत को लेकर। खबर रायपुर से है, जहां मंत्री शिव डहरिया का एक विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में दुष्कर्म की घटना को छोटी घटना बता दिया है। दरअसल पूर्व सीएम रमन सिंह ने बलरामपुर में रेप का मामला उठाया था, लेकिन मंत्री का कहना है कि बलरामपुर की घटना बड़ी नहीं है, बड़ी घटना तो यूपी में हुई है। बलरामपुर में छोटी घटना हुई है, ये रमन सिंह बोल रहे हैं, लेकिन बड़ी घटना पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने ये भी सवाल रमन सिंह से पूछा है। और एक छोटी घटना कोई हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। हो गई बलरामपुर में, यहाँ छत्तीसगढ़ में, वो सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की आलोचना के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और एक छोटी, तो ये बयान हमने आपको सुनवाया। उनका कहना है कि यूपी में इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन उस पर रमन सिंह नहीं बोल रहे हैं। इधर बलरामपुर में छोटी घटना हुई, उस पर जरूर सवाल उठा रहे हैं। सीधे रुख करेंगे रायपुर की तरफ। मोहन तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए बातचीत के लिए। मोहन, दरअसल जनप्रतिनिधियों के साथ समस्या यही है कि वो सोच समझकर नहीं बोलते हैं और उसके बाद सियासी बवाल खड़े हो जाते हैं। महिला चाहे हिंदुस्तान के जिस कोने में रहे, उसकी इज्जत बराबर है। बिल्कुल। और देखिए, ये सियासत की वजह भी यही है क्योंकि यूपी में घटना हुई है तो कांग्रेस आक्रामक है। हम देख रहे हैं कि उनके केंद्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के नेता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में घटना होती है तो बीजेपी उसे उठाने की कोशिश करती है। और यही हुआ बलरामपुर में, जो नाबालिग के साथ घटना हुई है, उनको नशा दिया गया और उसके बाद बलात्कार की घटना हुई है। तो इस पूरी घटना को लेकर जब कल डॉक्टर रमन सिंह का ट्वीट आया था, आज उस पर जब शिव डहरिया ने जवाब दिया तो उसे एक छोटी घटना बता दिया, और इस छोटी घटना पर ध्यान देने की बजाय उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि यूपी में क्या हो रहा है। और इसी बात को वो इस ढंग से रखना चाहते थे कि डॉक्टर रमन सिंह जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन इस दौरान उन्होंने बलरामपुर की जो घटना को छोटा बता दिया। वो एक तरीके से बेतुका बयान है, असंवेदनशीलता भी वो है, दिखाता है, और इस तरीके की घटना ने नई सियासत को जन्म दे दिया है। लगातार अब बयानबाजी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। अब क्योंकि इस घटना को मुखर रूप से डॉक्टर रमन सिंह ने उठाया था, कुछ देर बाद उनका भी इस पर रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। अभी चुनाव समिति की बैठक में वो शामिल हैं, लेकिन शिव डहरिया के इस बयान के बाद नया बवाल खड़ा हो गया है। क्या बलात्कार की घटनाएं जो होती हैं वो छोटी बड़ी होती हैं, उनको अलग अलग मापदंडों में नापा जाता है, उनके क्या अलग अलग पैमाने हैं? कुछ इस तरीके के सवाल अब जो शिव डहरिया हैं उनको भी झेलने पड़ रहे हैं, और कांग्रेस पर भी उंगली उठ रही है कि एक तरफ वो यूपी की घटना को लेकर चरणबद्ध आंदोलन करने जा रही है। 5 तारीख को, 6 तारीख को और 7 तारीख को बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ में होने वाला है। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं हो रही है उसको कम कर आंकना सरकार की गंभीरता को दिखाता है कि वो कितनी गंभीर है इस तरीके की घटनाओं को लेकर। जब ऐसी घटनाओं के प्रति संवेदनशीलता ही नहीं रहेगी तो आप उस घटना को किस ढंग से हैंडल करेंगे, ये इस तरीके के बयानों से सामने आता है। और ऐसे में विपक्ष को एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, क्योंकि इस मुद्दे को विपक्ष यानी कि भाजपा पहले उठा चुकी है। इसलिए अब ऐसा जब बयान आया है मंत्री शिव डहरिया का, तो ज़्यादा मुखर रूप से भाजपा के नेता सामने आए हैं और इस तरीके की तुलना को बेतुका करार दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और विपक्ष को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिला ही है और वो हमला करे भी, लेकिन इस बीच मंत्री शिव डहरिया को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और जरूरत इस बात की है कि सामने आए और जो कुछ उन्होंने कहा है उस पर खेद भी व्यक्त करें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन, तमाम बातचीत के लिए।